हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में चैप्टर नंबर 9 रैशनल नंबर्स क्लास 7 के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स देखेंगे। हम दो परिमेय संख्याओं की तुलना कैसे कर सकते हैं उसके पैटर्न के बेस पे क्वेश्चन को बनाएंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 का डिस्कस करेंगे। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर में हमें सबसे फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि ऑलवेज जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड में चलते जाएंगे हमारा नंबर जो होता है ग्रेटर होते चले जाता है। मीन्स ऑफ दैट यदि यहाँ पे हमारा 2 है और ये 3 है तो 3 हमारा एक पॉजिटिव नंबर है। मीन्स 3 ग्रेटर देन क्या होगा 2। बट यदि हमारे पास अगर इन दोनों नंबर्स के फ्रंट में माइनस साइन लगा दें, -2 एंड -3, तो जैसे जैसे हम नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं यहाँ पे हमारा 1 और ये हमारा 0 और ये -2 और ये -3, जैसे जैसे हम नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं हमारे नंबर क्या होते जाते हैं, छोटे होते चले जाते हैं। तो ऑलवेज हमें यहाँ पे याद रखना है कि यदि हम माइनस साइन यहाँ पे लेंगे तो हमारा जो -2 जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, -3 होगा। तो -2 इज ग्रेटर देन -3। ये फर्स्ट पॉइंट हमें याद रखते हुए हमें क्वेश्चन को करना है। यदि हमें देखना है कि सबसे फर्स्ट 2/3 एंड 5/7 में कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है, तो हम सबसे सिंपल सा एक यहाँ पे ट्रिक ले लेंगे। 7 2 14 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। 7 2 14 एंड 5 3 15। और जिस डायरेक्शन का नंबर हमारा बड़ा आ रहा है इस डायरेक्शन में हमारा बड़ा नंबर आ रहा है। इट मीन्स ऑफ दैट 5/7 जो होगा वो 2/3 से क्या होगा, बड़ा होगा। मीन्स ऑफ दैट 2/3 इज लेस देन 5/7। यदि हमें कंपैरिजन करना है कि 1/2 और 1/5 में कौन सा बड़ा है, तो सबसे पहले यहाँ पे 1/2 लिखिए और यहाँ पे 1/5। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए। 5 1 5 एंड 5 2 यहाँ पे देखें तो 2 1 2। मीन्स ऑफ दैट ये ग्रेटर नंबर आ रहा है इस डायरेक्शन का और इस डायरेक्शन का नहीं आ रहा है। मीन्स ऑफ दैट क्या होगा कि 1/2 आपका 1/5 से क्या होगा, बड़ा होगा। बट यदि हम माइनस साइन यदि दोनों तरफ लगा दें तो -1/2 क्या हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा, -1/5। जैसे कि अभी हमने बताया था 3 ग्रेटर देन 2 होता है। यदि हम माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन करें तो -3 क्या हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन करने से ये इनइक्वालिटी साइन हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम माइनस साइन का यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -1/2 इज लेस देन क्या हो जाएगा, -1/5। जैसे 4 ग्रेटर देन 3 है, माइनस साइन का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इज लेस देन क्या हो जाएगा, -3। 5 ग्रेटर देन 2 है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 इज लेस देन क्या हो जाएगा, -2। तो उसी के बेस पे आइए क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। फिल इन दी बॉक्स विद द करेक्ट सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, आर इक्वल टू। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, एक हमारा निगेटिव रैशनल नंबर है और दूसरा हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से आपका क्या होगा, बड़ा होगा। सो द 2/3 इज ग्रेटर देन -5/7। नेक्स्ट यदि क्वेश्चन नंबर 7 को भी देखें, एक हमारा 0 है और दूसरा हमारा निगेटिव नंबर है। 0 हमारा यहाँ पे आएगा -7/6, 0 से आपका लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। तो 0 always more than a negative number, so the 0 is greater than -7/6। नेक्स्ट नंबर्स को करते हैं। यहाँ पे यदि यहाँ पे जो नंबर हमको गिवन है दिस इज -4/5 एंड -5/7। इसको हम थोड़ा दूसरे ढंग से करते हैं, थोड़ा इजी पड़ जाता है ये जो प्रोसीजर हम लेते हैं। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 7 4 ज़ा 28 एंड 5 को 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 5 5 ज़ा 25। अब नेगेटिव नंबर में ऑलवेज जो नंबर बड़ा होता है वो छोटा होता है। मीन्स ऑफ दैट हमारा माइनस का 25 क्या होगा, बड़ा होगा और माइनस का 8 क्या होगा, छोटा होगा। सो दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। ओके, इसी के बेस पे हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। तो पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लेते हैं। 2 से कैंसिल करें, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 8 ज़ा 16।
तो हमारा नंबर आ गया -7/8 और एक है 7/-8। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो -1 और -1 से मल्टीप्लाई करिए तो इट इज़ -7/+8। एक्चुअली ये नंबर का जो स्टैंडर्ड पैटर्न होगा 7/-8 ना लिख के हम उसे -7/8 पैटर्न में लिखते हैं। अब दोनों ही नंबर हमारे क्या हो रहे हैं, इक्वल पैटर्न में आ रहे हैं, इक्वल है। -7/8 एंड ये 7/-8 दोनों ही हमारे इक्वल नंबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करें। अब पहले इस स्टैंडर्ड पैटर्न में लिख लीजिए। इसका स्टैंडर्ड पैटर्न हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3। ऑलवेज नेगेटिव साइन को न्यूमरेटर में रिप्रेजेंट करिए। -1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 4 1 जा 4 एंड 3 1 जा 3। ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -3। तो विच वन इज ग्रेटर, -3 इज ग्रेटर, हैंस -1/3 is less than -1/4। ओके, एंड यहाँ पे भी देखें तो 5/-11 को अगर हम स्टैंडर्ड पैटर्न में लिखें तो हमारा आएगा -5/11। ओके, -5/11, क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में आपका माइनस साइन चलेगा और ये ही दोनों हमारे क्या हैं, इक्वल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बच रहा है। यहाँ पे हम 4 का मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 8 4 ज़ा 32 तो इट इज़ -32 एंड 7 5 ज़ा 35। तो नेगेटिव नंबर में जो नंबर बड़ा होगा वो छोटा होगा, मीन्स ऑफ दैट इट इज़ लेस, इट इज़ ग्रेटर। सो दिस इज ग्रेटर देन -8/5 इज ग्रेटर देन -7/4। इसी के बेस पे हम क्वेश्चन नंबर 9 को भी बना सकते हैं। विच इज द ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 को किया वैसे सेम पैटर्न में आप क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं, बाकी रिमेनिंग आप बना के देखें। 2 2 ज़ा 4 एंड 5 3 ज़ा 15। और पॉजिटिव नंबर जो बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन का नंबर आपका बड़ा हो रहा है तो हम कहेंगे 2/3 इज लेस देन 5/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। 7 3 ज़ा 21 एंड 21 + 2 इज 23। 23/7। ओके, एंड इसको करें 5 3 ज़ा 15 एंड 15 + 4 इज -19/5। इसमें सबसे फर्स्ट हम 5 को इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं और 7 का इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं। सो -23 मल्टीप्लाई अगर हम 5 करें तो इट इज बिकम्स -115 एंड 19 7 ज़ा 133 माइनस। अब जो नंबर हमारा बड़ा है वही निगेटिव नंबर है यहाँ पे, तो वही हमारा नंबर क्या होगा, छोटा। इट मीन्स दैट ये नंबर हमारा क्या होगा, ग्रेटर। तो इस डायरेक्शन में आपका ग्रेटर साइन आ रहा है, सो दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। -3:2/7 इज ग्रेटर देन -3:4/5। इसी के बेस पे आप क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड एंड सेकेंड को बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिखना है। तो जब भी हम बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिखेंगे तो सबसे पहले हमें छोटी संख्या लिखना है, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी संख्या लिखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे तीनों संख्याओं का डिनोमिनेटर हमारा सेम है। ओके, अब न्यूमरेटर में -1 -2 एंड -3 है। जब किसी संख्या के सामने हमारा नेगेटिव साइन लगा होता है, अब हमें 5 लिखा हुआ इससे भी कोई मतलब नहीं है, केवल हमें ये देखना है कि न्यूमरेटर में हमारी कौन सी संख्याएं हैं। न्यूमरेटर में यहाँ पे जिन संख्या के सामने माइनस साइन है और सबसे बड़ी है, जैसे 3 के सामने नेगेटिव है, तो यही हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। ओके, तो ऋणात्मक जो हम नेगेटिव नंबर्स में हम अगर देखें तो नेगेटिव नंबर में अगर हमारा साइन नेगेटिव आ जाता है वो संख्या हमारी क्या हो जाती है, छोटी होती है। अब हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे। तो -3/5 जो होगी वो लेस देन होगी किससे, -2/5 से, एंड -2/5 इज लेस देन आपका क्या होगा, -1/5। सो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर। सबसे पहले हमने छोटा नंबर लिखा, फिर उससे बड़ा नंबर लिखेंगे और फिर उससे बड़ा नंबर लिखेंगे।
ओके, दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में हमने संख्याओं को लिखा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखें तो यहाँ का डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे 9 है सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, तो यदि हमें 3 को भी 9 बनाना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/9, और ये तो हमारा 2/9 है। और -4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो -12/9। और अभी अभी मैंने बताया, जब जिस बड़ी संख्या के सामने अगर आपका निगेटिव नंबर लगेगा वही हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या है। ओके, ये हमारे पहले नंबर 1, ये हमारा दूसरी छोटी संख्या, ये हमारी तीसरी छोटी संख्या। तो सबसे पहला नंबर ये वाला इससे कंसिडर है, ये वाला इससे कंसिडर कर रहा है। ओके, तो सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी आ जाएगी? -4/3। नेक्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा -1/3, एंड सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा? -2/9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर हम निगेटिव साइन हटाकर छोड़ते सोचें, पहला हमारा 3/7, दूसरा हमारे पास है 3/2, और तीसरा हमारे पास है 3/4। यहाँ पर देखते हैं हमारा न्यूमरेटर क्या है? सेम है। अब डिनोमिनेटर में जिस संख्या के नीचे जितनी बड़ी संख्या होगी वो संख्या उतनी ही छोटी होती है। ओके, अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी संख्या होगी वो सबसे छोटी होगी। मीन्स ये सबसे छोटी होगी, फिर उससे बड़ी संख्या ये होगी, उससे बड़ी संख्या ये होगी। बट यहाँ पे संख्याओं के सामने क्या लग गया है? एक निगेटिव साइन लग गया है। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अपोजिट हो जाता है निगेटिव में आपका। तो हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी आएगी? ये। तो सबसे छोटी संख्या होगी -3/2, एंड देन -3/2 जो लेस होगा -3/4, एंड -3/4 लेस होगा -3/7। ठीक है, हमने पहले इसको निगेटिव साइन हटा के देखा, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 3/2 आ गई, उससे बड़ी संख्या 3/4 आई। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या हमारी 3/2 है, 3/2 से छोटी संख्या 3/4, एंड देन उससे छोटी संख्या 3/7। तो यदि हम निगेटिव साइन लगा देते हैं तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी -3/2, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या हो जाएगी -3/4, उससे बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी -3/7। आइए अब देखते हैं कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स और निगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा था, यदि हमारे किसी भी नंबर के फ्रंट में निगेटिव साइन है तो हमारा निगेटिव नंबर्स होता है। जैसे कि -2, ये हमारा एक ऋणात्मक संख्या है। +2, या हम सिंपल इसे 2 लिखते हैं, ये हमारी एक धनात्मक संख्या है। उसी प्रकार यदि हम रैशनल नंबर्स में देखें तो ये हमारी सारी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स इज 3/8, 5/7 एंड 2/9। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, यदि हमारे दोनों अंश में और हर में, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में निगेटिव साइन आ गया, यदि -3/8, तो यदि हम इसमें -1 और -1 का मल्टीप्लिकेशन करें तो ये संख्या माइनस और माइनस क्या हो जाएगी? प्लस। और ये भी संख्या माइनस और माइनस क्या हो जाएगी? प्लस। या सिंपल हम ऐसे भी समझ सकते हैं, -3/8 है तो माइनस और माइनस को कैंसिल करेंगे तो ये प्लस का 3/8 हुआ। तो हमारी पॉजिटिव रैशनल नंबर होने के लिए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में या तो दोनों में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव साइन होना चाहिए, या दोनों में क्या हो जाना चाहिए? निगेटिव साइन होना चाहिए। तो यदि हम देखें तो -5/-7 इट इज़ ऑल्सो ए पॉजिटिव रैशनल नंबर, क्योंकि माइनस और माइनस साइन कैंसिल होकर ये हमारा क्या हो जाएगा? 5/7। यदि हम -2/-9 को भी देखें तो ये माइनस एंड माइनस क्या हो जाता है हमारा? कैंसिल। सो इट इज़ ऑल्सो ए पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो यदि हमें कोई बोले कि पॉजिटिव रैशनल नंबर के एग्जाम्पल लिखिए तो हम लिख सकते हैं 3/8, -5/-7, 2/7, -2/-7। एंड निगेटिव रैशनल नंबर्स के लिए आइदर न्यूमरेटर आपका निगेटिव हो
या डिनोमिनेटर निगेटिव, जैसे यहाँ पे है -5/7, ये हमारी एक निगेटिव रैशनल नंबर्स है, निगेटिव रैशनल numbers, -3/8, -9/5. These are our negative rational numbers. 8/-3 is also a negative rational number. यदि हम इसे स्टैंडर्ड पैटर्न में लिखेंगे तो -1 और -1 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा -8/3 और ये क्या हो जाएगा +3. तो ये हमारा स्टैंडर्ड पैटर्न में है और ये भी हमारा क्या है एक निगेटिव रैशनल नंबर है. तो निगेटिव रैशनल नंबर होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, आइदर न्यूमरेटर निगेटिव होना चाहिए या डिनोमिनेटर निगेटिव होना चाहिए. तो गिवन रैशनल नंबर हमारा क्या हो जाता है, एक निगेटिव रैशनल नंबर्स हो जाता है. हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, द नंबर 0 को हम ना तो नाइदर एक पॉजिटिव और ना ही हम एक निगेटिव रैशनल नंबर में लेते हैं. 0 ना तो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है और ना ही एक निगेटिव रैशनल नंबर है. और लास्ट हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखना है कि हम किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे हमारे पास यदि कोई नंबर 1/2 और 1/3 है, ओके, दिस टू आर रैशनल नंबर. यदि हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10/20 एंड 10 आपका क्या हो जाएगा 30. ओके, अभी तो यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 3/6 एंड 2/6. यदि हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 300/600 एंड 200/600. 200 हमारा छोटा है, 300 हमारा बड़ा है. तो 200 के बाद हमारे पास कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 200/600 से लेके 299/600, ये सारे नंबर्स हम लिख सकते हैं इन बिटवीन ऑफ 200/600 एंड 300/600 के बीच में. अभी हमने केवल 100 से मल्टीप्लाई किया. यदि हम 1000 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 रैशनल नंबर आ जाएंगे. अगर हम 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख रैशनल नंबर आएंगे. इसका मीन्स ये होता है कि हम एनी टू रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं.